हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए प्रकार के कोशिकांग के बारे में। नए कोशिकांग के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, लयन काय। ठीक है। लाइसोसोम यह एक ऐसा कोशिकांग होता है जो केवल आपको जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लयन काय के बारे में। ठीक है। लयन काय, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है। ठीक है। लयन काय, तो पहले यह जान लेते कि वास्तव में ये लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है। तो लाइसोसोम जो है ना, आपको किस में मिलेगा, यानी कि इसका स्थान जो होता है कहाँ होता है? ये आपको केवल जंतु कोशिका में, किस कोशिका में? केवल जंतु कोशिका में जीव द्रव्य में देखने को मिलेगा। यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देगा? लाइसोसोम। ठीक है। से जो आप लोग एनिमल सेल बनाए होंगे ना डायग्राम, तो आप देखे होंगे एनिमल सेल में चारों तरफ ये गोलाकार जो संरचनाएं दिखाई देती है ना, स्पेरिकल, यही लयन काय होता है। लयन काय, जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है। तो लयन काय, ये जो लाइसोसोम होता है वास्तव में किस कोशिका मिलेगा? जंतु कोशिका के जीव द्रव्य में। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इस लयन काय की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लयन काय की खोज जो है ना, सबसे पहले सन 1955 ईस्वी में खोज इसकी देखें तो कब की गई? सन 1955 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डी डुबे। ठीक है। डी डुबे, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है। तो वास्तव में ये लाइसोसोम जंतु कोशिका में करता क्या है? तो देखिए, लाइसोसोम जो होता है ना, इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो ये बहुत सिंपल संरचना होता है। इसका ज़्यादा कोई जटिल नहीं होता है। यह स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल गोलाकार होता है। ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा है ना, यह आवरण होती है, यानी कि कला होता है, मतलब झिल्ली होती है एक प्रकार की, मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, बहुत सारे एंजाइम। इस झिल्ली के अंदर ये जो एक पैकेट नुमा जो संरचना दिख रही है, स्पेरिकल जो गोलाकार संरचना दिख रही है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ना, जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि उनका नेचर क्या होता है? अम्लीय। और उनका पीएच रेंज देखा जाए, जिनका पीएच वैल्यू कितना होगा? लगभग 5 के लगभग 5 के करीब होता है। ठीक ना। यानी कि वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन? इसके अंतर्गत जो भी पदार्थ भरे होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पाचक पदार्थ। ठीक है। पाचक पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि वास्तव में ये लाइसोसोम करता क्या है। देखिए, लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव नेचर का होता है, यानी कि पाचक प्रकृति का होता है। इसका कार्य क्या होता है कि यहाँ कोशिका के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ, या चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल, चाहे लाभदायक हो या क्या हो, हानिकारक हो, जब कोशिका के अंदर जैसे वो इंटर करेगा ना, तो इंटर करने के बाद उन पदार्थों को ये नष्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, पाचन करने का कार्य करता है लाइसोसोम। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या भरे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, जिनका पीएच लेवल कितना होता है? 5 होता है, अम्लीय प्रकृति के होंगे। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइमों के बारे में। इसमें पहला होता है फास
फास्फेटेज, ठीक है, फास्फेटेज हो जाएगा। दूसरा लाइपेज होगा, तीसरा प्रोटीएज होगा, प्रोटीएज होगा, ठीक है, फास्फेटेज होगा, लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, और क्या हो सकता है, फोर्थ हो जाएगा कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, और 5 होगा न्यूक्लिएज। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एंजाइम किसके अंदर भरे होते हैं, लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं। ये सभी एंजाइम जो होते हैं ना, या डाइजेस्टिव नेचर के यानी कि पाचक प्रकृति के होते हैं, और ये सभी एंजाइम क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जिनका पीएच रेंज, पीएच वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का कार्य आप लोग को हम बताएंगे अभी। सिंपल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम का कार्य होता है, ये डाइजेस्टिव टाइप का होता है, मतलब पाचक के प्रकृति का होता है। ये किसी पदार्थों को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लाइसोसोम अपने कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बात करेंगे लाइसोसोम का प्रकार, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम जो है ना, केवल किस कोशिका में मिलेगा, केवल आपको जंतु कोशिका के जीवद्रव्य में देखने को मिलेगा। और ये सब एंजाइम आपको याद रखिएगा, फास्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिएज। ये सभी एंजाइम जो है ना डाइजेस्टिव टाइप के होते हैं। इनका आपको पीएच वैल्यू बताया है ना, पीएच वैल्यू कितना 5 होता है, और इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम का प्रकार, ठीक है। लाइसोसोम का प्रकार, ठीक है, प्रकार देख लेते हैं। यानी कि यह अपने कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार का, यह अपने कार्य करने के आधार पर जो लाइसोसोम जो होता है ना, लगभग 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का होगा। पहला होगा प्राइमरी, प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। और थर्ड होता है रेजिडुअल, रेजिडुअल लाइसोसोम। और फोर्थ होगा ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम। तो आपको पता चला कि ये जो लाइसोसोम होता है अपने कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार का, 4 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट होगा प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड होगा सेकेंडरी लाइसोसोम, और थर्ड होगा रेजिडुअल लाइसोसोम, और फोर्थ होगा ऑटोफैगोसोम। तो आइए हम लोग इनके कार्यों के बारे में बात करते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार हैं, ये जो अलग अलग लाइसोसोम होते हैं, यह कार्य क्या करते हैं कोशिका के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं एनिमल सेल का, ठीक है। यह एक प्रकार की क्या है, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, ठीक है। और आपको पता है कि लाइसोसोम क्या होते हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं, रहते हैं, पैकेट नुमा होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, इनकी कोई लिमिट संख्या नहीं होती है। चारों तरफ क्या होते हैं, जीव द्रव्य में चारों तरफ बिखरे होते हैं। ये कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। याद रखिएगा, जो लाइसोसोम है आपको केवल जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइसोसोम के प्रकारों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं ना कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का मत है ना कि लाइसोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो क्या वो पैकेट नुमा कुछ संरचनाएं बनती हैं, उन्हीं पैकेट नुमा संरचनाओं से ही इन लाइसोसोम की क्या होती, उत्पत्ति होती है। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति
कहाँ से होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका से। तो आइए हम लोग बात करने जा रहे थे प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में। तो पहले हम लोग यह समझते हैं प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है यह जंतु कोशिका के अंतर्गत क्या कार्य करता है। देखिए, जब कोई भी न्यूट्रिएंट, जब कोई भी पोषक पदार्थ जो होते हैं ये बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे, तो बाहर से कहाँ गए? अंदर। देखिए, तो बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पता है कि कोशिका का जो जीव द्रव है उस जीव द्रव में लाइसोसोम क्या है? चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। देखिए, वो लाइसोसोम जो होते हैं ना, अपने फर्स्ट स्टेज में वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जीव द्रव में वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो जो निष्क्रिय रहते हैं, जो कोई कार्य नहीं करते हैं, वैसे ही सुप्त अवस्था में क्या होते हैं? कोशिका जीव द्रव में क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। इन्हें हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी मतलब लाइसोसोम का ऐसा भाग जो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, अक्रिय रूप में क्या होते हैं? कोशिका के जीव द्रव में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो उन लाइसोसोमों को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये कोई अलग नहीं होते हैं, ये अपने कार्य के आधार पर अलग अलग मतलब इनका प्रकार बांटा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम वे लाइसोसोम होते हैं जो कोशिका के जीव द्रव में निष्क्रिय अवस्था में, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो वो अवस्था जो लाइसोसोम की होती है उसे हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए, जो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी जो होते हैं ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये अक्रिय रहते हैं, कोशिका द्रव में जो पड़े रहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में। सेकेंडरी लाइसोसोम कौन होते हैं? देखिए, सेकेंडरी लाइसोसोम वे लाइसोसोम होते हैं जब कोई भी पोषक पदार्थ क्या होता है? बाहर से अंदर इंटर करेगा। बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर। अंदर मतलब कहाँ? जीव द्रव्य में। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं ये आकर इनको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल बना रहे हैं। देखिए, ये जो ग्लूकोज का या कोई पोषक पदार्थ का हुआ है ना, ये चारों तरफ से आकर ये लाइसोसोम क्या कर लेते हैं? इनको कवर कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेते हैं उनको। तो ये जो संरचना बनी है इस संरचना को हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कब होता है? जब जीव द्रव्य में कोई भी पोषक पदार्थ या कोई भी पदार्थ बाहर से अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उस समय लाइसोसोम जो है सक्रिय होकर उस पोषक पदार्थों को यानी कि उस पदार्थ को चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो वो जो अवस्था बनती है लाइसोसोम की, उस अवस्था को ही हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, ये लाइसोसोम की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सभी लाइसोसोम जो होते हैं ना, पोषक पदार्थों को या पदार्थों को क्या करते हैं? चारों तरफ से आकर कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो वो जो स्टेज, वो जो अवस्था आती है, वो अवस्था ही क्या कहलाती है? सेकेंडरी लाइसोसोम की अवस्था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेजिड्यूअल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, रेजिड्यूअल लाइसोसोम, यह एक ऐसा लाइसोसोम होता है, यह लाइसोसोम की एक ऐसी अवस्था होती है कि जब सेकेंडरी लाइसोसोम इस पदार्थ को क्या किए हैं? चारों तरफ से कवर कर लिए हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है? सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम तो ये अवस्था बनी हुई है, उस स्टेज को कहते हैं। लेकिन रेजिड्यूअल में क्या होता है? ये सभी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है ये फट जाती हैं, और जब सभी लाइसोसोम के मेम्ब्रेन फट जाएंगी तो इनके सभी एंजाइम क्या होते हैं? इसके चारों तरफ यानी कि पोषक पदार्थ के चारों तरफ क्या होते हैं? भर जाएंगे, चारों तरफ उसको कवर कर लेते हैं।
देखिए फिर से समझ लीजिए, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से दिखाएंगे ताकि स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे मानिए कि कोई ग्लूकोज का अणु है, ये बाहर से अंदर प्रवेश किया, ठीक है, ये बाहर से अंदर गया है, तो बाहर से अंदर गया है तो आपको पता है कि इसके चारों तरफ क्या आ गए हैं, लाइसोसोम आ गए हैं, और ये जो स्टेज बनी है ये सेकेंडरी लाइसोसोम की अवस्था बनी थी, ठीक है। अब रेजिड्यूअल में क्या होता है, ये सभी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये फट जाती हैं, सभी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्या होंगी, फट जाएंगी, और इसके जो एंजाइम होते हैं इस पोषक पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेंगे। और आपको पता है कि ये जो एंजाइम है इसकी प्रकृति कैसी है, डाइजेस्टिव टाइप की, पाचक टाइप की होती है, और उसमें जो भी एंजाइम होते हैं ना, सभी एंजाइम इस पोषक पदार्थ के अणु को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि उसके पास एसिडिटी यानी कि अम्लीय प्रकृति के क्या है, एंजाइम थे, और वो सभी एंजाइम क्या करेंगे, इनको तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं, किसको, पोषक पदार्थ को। और पोषक पदार्थ में जो अशुद्धियाँ रहती हैं, इनप्योरिटी रहता है, उनको बाहर कर देते हैं, और प्योरिटी को कहाँ रखते हैं, जीव द्रव्य में ही रखते हैं। तो ये जो कार्य होता है वो, यह कार्य कौन करता है, रेजिड्यूअल लाइसोसोम करता है। तो रेजिड्यूअल लाइसोसोम का सिंपल कार्य है कि जब सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम किसी ग्लूकोज के अणु को क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो वो अवस्था सेकेंडरी होती है। लेकिन रेजिड्यूअल में क्या होता है कि रेजिड्यूअल के अंतर्गत सभी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है, और उसके अंदर जो बीच में ग्लूकोज या पोषक पदार्थ का जो अणु रहता है ना, उसके चारों तरफ एंजाइम भर जाते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, उस ग्लूकोज के अणु को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देंगे, पाचक कर देंगे, पचा देते हैं, उसको गला देते हैं, और जो अशुद्धियाँ रहेगी उसमें उसको बाहर कर देते हैं, कोशिका से बाहर, और जो शुद्ध रहता है उनको जीव द्रव्य में क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं। तो रेजिडुअल लाइसोसोम, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑटोफैगोसोम के बारे में। ऑटोफैगोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ऑटोफैगोसोम देखिए क्या होता है कि कभी कभी लाइसोसोम को ग्लूकोज या अन्य पोषक पदार्थ के अणु नहीं मिलते हैं, तो उस समय लाइसोसोम जो होता है ना, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उन्हीं को घेरने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कोशिकांग है, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या होगा, इसमें राइबोसोम होंगे। तो जब कोई पोषक पदार्थ कोशिका के अंदर इंटर नहीं करता है, तो कभी कभी लाइसोसोम ही अपने कोशिका के अंदर कोशिकांगों को ही चारों तरफ से कवर कर ले लगते हैं, चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं, और घेर कर क्या करते हैं कि उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो लाइसोसोम जिसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर सुरक्षित है, उसमें कोशिकांगों को ही वो नष्ट करने लगते हैं। तो ये जो अवस्था होती है ना, ये लाइसोसोम की अवस्था को हम लोग ऑटोफैगोसोम कहते हैं, कोशिका रूपी कारखाने का आत्मघाती की थैली, यानी कि सुसाइड करना यहाँ हुआ, यानी कि जिसके अंदर ये सेफ है उन्हीं कोशिकांगों को ये लोग क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। तो उस समय वो जो लाइसोसोम की अवस्था आती है उसे हम लोग आत्मघाती की थैली कहते हैं। आत्मघाती की थैली मतलब लाइसोसोम की एक ऐसी अवस्था होती है जब लाइसोसोम को किसी प्रकार का ग्लूकोज या अन्य न्यूट्रिएंट का क्या होता है, पिगमेंट या पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो उस समय वो क्या करता है कि अपने कोशिकांगों को ही चारों तरफ से कवर करने लगता है, और कवर करके उनको ही डाइजेस्ट कर देता है, उन्हीं को नष्ट कर देता है। तो जो अवस्था होती है ना, वो लाइसोसोम की कौन सी अवस्था, रेजिडुअल ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम, ठीक ना, यानी कि आत्मघाती की थैली, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को ये, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो लाइसोसोम होता है या इसका नेचर कैसा हो या कार्य कैसा करता है, और
ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट अगले कोशिकांग को अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, धन्यवाद।